भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन न कल है और न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक हम खुद अंदर से शांत न हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे जवाबों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितने आपके भीतर क्षमता है। उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वह समाया है, दुख भी सुख सा जगत बनाया है। सर पर जब श्री कृष्ण का साया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परिस्थितियां पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगाता तब इतना दर्द नहीं हुआ था, जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी। अपने हाथों के फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं पर आपके लाखों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया में किसी हद पर ज़्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हो तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वह बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनसे कहने के लिए तरसते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसलिए जिनसे तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे त्याग दो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें और परमात्मा का निरंतर याद करते रहें। जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। इसने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त होगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा तुम्हें वक्त लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से उसी की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर की नजर, नजर की बात है कौन किसका बन जाता है। यह हिम्मत की बात है, किसी के लिए संपूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। इसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होता है, वही कामयाब होता है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हें छल लेते समय दुख को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। इससे किसी का मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो, लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए हर काम को अच्छे से करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते, हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग रोड के किनारे पर लगी लाइट के समान होते हैं, वह मंजिल का फासला तो काम नहीं कर सकते, लेकिन वह रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफ़र को आसान और सलामत बनाते हैं। गुस्से के वक्त तो बर्दाश्त का एक लम्हा आपकी ज़िंदगी पर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपने के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का पत्थर जवाब से दे, समझदार इंसान तो वह फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियाँ उन्हीं को डुबोती हैं जिनके ईमान डगमगा जाते हैं, लेकिन दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति को व्यवहार देखना हो तो सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो। नियत देखनी हो तो कर्ज दो, और गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार यह मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का भय उनको है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का यह नियम है
जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता इस लोक में है ना और ना कहीं और है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें किसी के भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबब। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म से समानता। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका भक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के श्रीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचता है जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सिर्फ सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांस से नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। जय श्री कृष्णा।